शहर में आशुतोष नाम का एक मशहूर पेंटर रहा करता था। वह पेंटिंग में बहुत अच्छी कलाकारी किया करता था। शहर के सभी लोग आशुतोष से ही पेंटिंग बनवाने के लिए ऑर्डर दिया करते, जिसको भी कोई पेंटिंग चाहिए होती। आशुतोष का एक मित्र था राज। दरअसल वो दोस्त का नाम का ही दोस्त था। वो आशुतोष से जलता था, उसकी पेंटिंग से जलता था, क्योंकि राज खुद एक पेंटर था। लेकिन आशुतोष की पेंटिंग के सामने उसकी पेंटिंग काफ़ी फीकी थी, इसलिए वो उससे नाराज़ हुआ करता था। एक दिन दोनों के दोनों मिलकर किसी एग्जीबिशन में जाते हैं। तब आशुतोष बोलता है कि राज, ये शहर का बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है। भगवान से आशीर्वाद मांगो कि इस एग्जीबिशन में अपन दोनों की अच्छी लाइफ सेट हो जाए। यदि हमारी अच्छी खासी पेंटिंग बिक गई तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगी, आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें होती है। ये बोलकर आशुतोष अंदर की तरफ चला जाता है। तब पीछे खड़ा खड़ा राज सोच रहा है कि वाह यार क्या बात है, तेरे रहते हुए आज तक कभी मेरी पेंटिंग बिकी है जो अब बिकेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग कोई भी नहीं खरीदेगा, बल्कि तुम्हारी पेंटिंग खरीदेगा। तुम्हारे रहते हुए मैं कभी पेंटर नहीं बन सकता। वो सोचकर काफ़ी दुखी हो रहा था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, बल्कि आशुतोष की पूरी पेंटिंग बिक गई। तभी आशुतोष वापस आता है कि यार मज़ा आ गया, आज तो पूरी की पूरी पेंटिंग बिक गई मेरी, इसलिए मैं खुशी में आज बहुत अच्छी पार्टी देने वाला हूँ, इसलिए तुमको रात में मेरी पार्टी में ज़रूर आना है। ये बोलकर आशुतोष वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे खड़ा जो राज था वो काफ़ी दुखी था, और गुस्सा भी आ रहा था उसको आशुतोष के ऊपर, क्योंकि वो बोल रहा था कि तुम्हारी तो सारी पेंटिंग बिक गई, लेकिन मेरी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, और मेरे पेंटिंग कोई लेता भी नहीं है। तुम्हारे रहते हुए मेरी पेंटिंग बिक जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो आज इसे मारने के प्लान में था। रात में पार्टी में जाता है। तब आशुतोष बोलता है कि आओ आओ राज, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, और मैं तो सोचा था तू आओगे नहीं। अरे यार कैसे नहीं आऊँगा। पूरी की पूरी पार्टी में सभी लोग अपने माहौल में व्यस्त थे, सभी अच्छी तरीके से पार्टी मना रहे थे। जबकि आशुतोष रात को सोने से पहले पेंटिंग बनाता है। उसको बिना पेंटिंग बनाए नींद नहीं आती, और वो साथ में कॉफ़ी भी पीता है। इसीलिए राज ने प्लान बनाया कि आज उसकी कॉफ़ी को बदल दूंगा। इसलिए राज उसकी कॉफ़ी को जहरीली कॉफ़ी से बदल देता है। तभी रात का माहौल होता है और सब अपने अपने घर चल जाते हैं। पूरी पार्टी सुनसान हो जाती है। रात में आशुतोष सोचता है कि यार सोने की नींद आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी पेंटिंग बनाने की आदत है। ये बोलकर वो पेंटिंग बनाने के लिए चला जाता है, और साथ में कॉफ़ी पीता पीता पेंटिंग बनाने लगता है। थोड़ी देर में से कॉफ़ी पीते ही नींद आ जाती है, और कॉफ़ी में जहर होने की वजह से उसको सोते सोते उसके प्राण निकल जाते हैं, और मरते ही वो तुरंत भूत में परिवर्तित हो जाता है। वो बोलता है यार ये कैसे हो सकता है, मैं तो बढ़िया कॉफ़ी पीते पीते पेंटिंग बना रहा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी देर तक वो सोफे पे बैठा बैठा सोच रहा था कि यार अब मैं करूँ क्या, मैं मर गया, यार मैं भूत बन गया, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। अगले दिन की बात है, राज उसके आशुतोष के घर में आता है और देखता है उसकी लाश पड़ी हुई को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। उसको देखकर भूत काफ़ी गुस्सा हो जाता है। यार राज, मैंने तो तुम्हें अपना परम मित्र समझा था, तूने मेरे साथ इतना धोखा कर दिया। मेरे को मार के तू अपना सपना पूरा करना चाहता है। बेटा मेरी भी बात सुन ले, तू जिसलिए तू मेरे को मार कर तेरा सपना पूरा करना चाहता था ना, अब मैं तेरा वो सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं तुझे कभी भी शहर का मशहूर पेंटर नहीं बनने दूंगा। ये सोचकर भूत ने भी ठान लिया था कि अब तो इसको पेंटिंग में इसकी ठप करा के रहूँगा मैं। काफ़ी देर तक दोनों के बीच में बातचीत होती रही, और धीरे धीरे बात ये पूरे शहर में फैल गई कि मशहूर पेंटर आशुतोष की मृत्यु हो गई है। सभी लोगों को काफ़ी दुख हुआ। धीरे धीरे राज ने मशहूर पेंटर की जगह ले ली और अपनी पेंटिंग्स को बनाता रहा। सभी लोग उसी से पेंटिंग खरीदने आते थे, क्योंकि अब उसकी जगह वो आ गया था, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं। वो काफ़ी खुश भी था इस बात को लेकर कि चलो अब मेरी पेंटिंग बिकने लगी। काफ़ी पेंटिंग्स तैयार हो गई थी। अब वो बोल रहा था कि चलो इसको मिश्रा जी के घर भिजवा देते हैं, पेंटिंग का ऑर्डर तो अच्छा आ गया, काफ़ी पैसे भी आ गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी पीछे भूत खड़ा हुआ था। वो बोल रहा था कि बेटे तू चिंता मत कर, ये पेंटिंग तुम्हारी किस्मत वाकई में बदल के रख देगी। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। वो बोल रहा है, आज राज बोलता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पेंटिंग बना के मैं इसको बेच देता हूँ आशुतोष के घर, और उससे चुरा लाऊंगा, और कोई दिक्कत की बात भी नहीं होगी, और मैं इसको मिश्रा जी के घर बेच देता हूँ, वैसे मेरे पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक गुड़मुड़ होती रहती है। भूत भी हंसता है कि बेटे अब तू देख। ये कह के भूत उस पेंटिंग के अंदर घुस जाता है। अगले दिन राज उस पेंटिंग को उसके हाथों से भिजवा देता है मिश्रा जी के घर में। मिश्रा जी का लड़का इसको देखता है पेंटिंग को, काफ़ी खुश हो जाता है। अरे वाह यार कितनी सुंदर पेंटिंग है। रात काफ़ी हो जाती है। वो इस पेंटिंग को देखता रहता है और सोचता है कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, मुझे तो इसको देखने में बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ी देर में इस पेंटिंग के अंदर से एक भूत या हाथ बाहर आता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो बोल रहा है, अरे बचाओ बचाओ, ये क्या है, मेरा तो मार इधर डालेगा। ये काफ़ी घबरा गया था वो। बहुत देर से माथाफोड़ी करने के बाद उसके घर वालों को आवाज़ सुनाई देती है। वो घर वाले भागे भागे आते हैं, उसको पेंटिंग से उसका हाथ छुड़ा देते हैं और काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो कैसे सकता है।
काफ़ी गुस्सा आ गया था उस मिश्रा जी को। कल अगले दिन वो उस पेंटिंग को लेकर राज के पास पहुंच जाता है और उसके पैरों में उसको पटक देता है कि ये क्या बात हुई, आपने पेंटिंग वापस क्यों ले आए? अबे साले, तेरे चक्कर में मेरी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता मैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ, भगवान के आशीर्वाद से मैं बच गया। तुम्हारी पेंटिंग में भूतिया हाथ है, लोगों को मारने का प्लान बना रखा है कि तूने? वो चाय जैसे बोल रहा था मिश्रा जी। उसकी बात को सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गया था कि यार ये कैसे हो सकता है, मेरी पेंटिंग में से भूतिया हाथ कैसे निकल सकता है। वो काफ़ी इसको खरी खोटी सुना के वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे देखते देखते पूरे शहर में ये बात फैल गई। सभी लोगों की पेंटिंग में भूतिया हाथ निकलने लगे। एक के बाद एक लोग अपनी पेंटिंग लाते, इसके पैरों में पटक जाते और इसको चाय जैसे बोल जाते। और बोलना भी क्यों नहीं था, क्योंकि उनके जीवन में भूतिया हाथ जो घुस गया था, उनकी तो पूरी ज़िंदगी झंड हो जाती। मृत्यु के सामने वो कैसे ही कुछ कर पाते। इसीलिए सभी लोग उसके पास में पेंटिंग पटक जाते और उसको चाय जैसे बोल के अपने मुँह से वहाँ से निकल जाते। ये बात पूरे शहर में फैल गई थी कि यार वो राज जो पेंटिंग बनाता उसमें भूतिया हाथ होता है, उससे कोई पेंटिंग नहीं लेगी। राज काफ़ी दुखी हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पेंटिंग का कारोबार ठप हो गया है, मेरी पेंटिंग में भूत का हाथ कैसे हो सकता है। काफ़ी घबराहट हो रही थी उसको। नई वैसे वो बैठा बैठा सोच भी रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मेरी पेंटिंग में भूतिया हाथ कैसे हो सकता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये सोचकर वहाँ से थोड़ी दूर भागता है और जाकर देखता है कि आखिर ये बात कैसे हुई। वो अपनी पेंटिंग को हाथ लगा के देखता है कि क्या हो रहा है। तभी कुछ ही देर की बात है, उस पेंटिंग को देखते देखते वो काफ़ी हैरान भी हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है, मेरी पेंटिंग में भूतिया हाथ। थोड़ी ही देर में वास्तव में से उसके अंदर से एक भूतिया हाथ निकल के आता है और वो राज का गला पकड़ लेता है। राज बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं। आखिर तुम कौन हो जो मेरी पेंटिंग के अंदर घुस के मेरा ही सर्वनाश करने के पीछे लगे हुए हो? राज उस भूत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। भूत उसको नीचे गिरा देता है। तभी केवल भूत का हाथ आया था। वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा, समझ से बाहर है, आखिर ये भूत का हाथ आ कहाँ से गया इसके अंदर। काफ़ी देर से वो सोच रहा था। तभी वो भूत सामने आ जाता है। वो बोलता है कि बेटा, मैं तेरा परम मित्र हूँ आशुतोष, जिसको तूने मार के अपना सपना पूरा करने की सोची थी। भले ही मैं मर गया हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो इच्छा है ना कि बहुत बड़ा पेंटर बनने की, वो मैं कभी भी पूरी नहीं होने दूंगा। अरे अरे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ लालच में आके तुम्हारे कॉफ़ी के अंदर जहर मिला दिया था, इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो गई। हाँ, मुझे पहले ही लगा था। जब मेरी पार्टी के अगले दिन मेरी मौत पे तू तमाशा देखने आया हुआ था ना, तभी मैं तेरे को देख के समझ गया था कि तू ही मेरी मृत्यु का कारण है। जो कि तू एक पेंटर बनने की सोच रहा ना, वो मैं तेरा सपना अब कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। इस बात को तू पल्ले गांठ बांध ले आज। भूत के और राज के बीच में काफ़ी देर से बातें होती रहती है। भूत अपनी भड़ास राज के ऊपर उतार रहा था और राज काफ़ी हैरानी से सुन रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे हाथों से अपने दोस्त की मृत्यु हो गई और अभी भूत मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगा। राज अपनी सफाई में काफ़ी कुछ बोलता है और माफ़ी भी मांगने लगता है, लेकिन होना क्या था, भूत इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। भूत और क्रोधित होता गया धीरे धीरे कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी सर्वनाश हो गया है। तुमको तो काफ़ी मज़ा आ रहा था ना पेंटिंग बनाते हुए, अब लो मज़ा तुम्हारी ज़िंदगी का। ये बोलकर राज उससे घबरा कर थोड़ा पीछे जाने लगता है, लेकिन होना क्या था, भूत ने उसको पकड़ लिया जम के गले से और काफ़ी देर तक वो बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो केवल लालच में आके ये काम किया है, क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो क्या? भूत बोला कि मैं तुमको मार के ही रहूँगा। और इतने में कह के वो भूत उसको मार देता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो अपना बदला पूरा हो गया और वो मृत्यु हो जाती है उसकी।